नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 6 में काव्य 2 एक जगत एक लोक के बारे में समझाती हूँ। इस काव्य में हमें बताया गया है प्रकृति के बारे में। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। इस पाठ में यानी काव्य में क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना। चित्र में देखते हैं कि अलग अलग धर्म के चिन्ह दिए और दो बच्चे दिखाई देते हैं। अब काव्य के बारे में समझते हैं। एक जगत एक लोक। जगत यानी दुनिया, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। सूर्य चंद्र आसमान धरती सब भगवान ने एक बनाए। एक तेज एक हवा एक ही पानी, यानी हवा चारों ओर एक ही तरह की फैलती है। तेज भी यानी उजाला और पानी का रंग भी समान होता है। जीवन है सुख दुख की कहानी। हमारा जीवन क्या है? एक सुख दुख की कहानी। एक देह एक रत्न, एक ही सबका शरीर यानी समान शरीर है। एक रक्त यानी लहू का रंग एक है। एक अस्थि एक प्राण, शरीर में जो प्राण होते हैं वो भी एक समान है। एक जगत एक लोक यानी पूरे जगत में भगवान ने सबको समान बताया है। अब आगे, हर्ष भरे हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक यानी हम जो भी गाने गाते हैं या समानता और ममता होनी चाहिए, हमें हर घर में वो गूंजनी चाहिए और निष्दिन हर रोज़ हमें अच्छी तरह मधुर गाने गाने चाहिए। और एक जगत एक लोक का अर्थ है कि भगवान ने सब समान बताया है। अब अलग अलग धर्म के बारे में। राष्ट्र में ऐक्य ही हमारा कर्म, प्रगति न्याय मानवता हमारा धर्म है। हमें न्याय से चलना है और अपने आप में मानवता रखनी है। हिल मिल से लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। देखो बाजू में हमने देखा है कि अलग अलग धर्म वाले लोग खड़े हैं, लेकिन हम सब एक है भारत में और विश्व में पूरे। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, लेकिन सबके लहू का रंग एक है और सब में मानवता भी एक होनी चाहिए। अब इसके शब्दार्थ: जग जगत दुनिया, लोक संसार, मान आदर, भूमि जमीन, तेज प्रकाश, देह तन काया शरीर, निष्दिन हर रोज, रक्त लहू अस्थि हड्डी, हर्ष आनंद, प्राण जान, तराना गीत, प्रगति उन्नति, ऐक्य एकता, राग स्वर, गान गीत निशान का चिन्ह। ये सब हमें पूरी कविता के साथ अपनी कॉपी में लिखना है अच्छे अक्षरों में। अब हम अभ्यास सॉल्व करते हैं कि एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि जगत और लोक यानी संसार में पानी, मनुष्य का शरीर, लहू, सूर्य चंद्र धरती सब एक समान है। एक रक्त का अर्थ समझाइए, यानी लहू का रंग लोई, जो लहू यानी लोई उसका रंग लाल है। हिंदू है और मुस्लिम है, दोनों को शरीर में कोई तकलीफ होती है तो जो लहू निकलता है, ईजा लगती है तो लाल रंग निकलता है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? और समता और ममता हमारा कर्म यानी एकता और अच्छे कर्म। हमारा जीवन सुख दुख की कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते रहते हैं। फिर ऊंचे स्वर में पढ़िए, यानी सिर्फ पढ़ना है। सूर्य सुख दुख, रक्त अस्थि प्राण, गाये गूंज हर्ष, ऐक्य कर्म, प्रगति लहराए, विश्व शांति, इन शब्दों को हमें ध्यान में रखना है। फिर देखो वर्ण से शुरू होने वाले शब्द, क से कौआ, कमल, कागज, कौशल। उसी तरह ग, ग और च मानो चिड़िया है, उसी तरह। फिर आगे हम देखते हैं शब्द सारिणी, बाइबिल धर्म ग्रंथ, उसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब। इस तरह अलग अलग शब्द हमें बनाने हैं। फिर देखो स्वाध्याय, उसके प्रश्न सारे अपनी कॉपी में लिखना है। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? सूर्य चंद्र धरती आकाश सब पानी। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? क्योंकि हम सब एक है और हमारे लहू का रंग भी एक है। आप इस काव्य को कौन कौन से शीर्षक देना चाहे तो हम अलग अलग शीर्षक भी देखते हैं। एकता का बल, उसी तरह सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी
कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी, क्योंकि सभी नदियों में जो पानी बहता है उसका रंग एक है, वो अलग अलग रंग वाले नहीं है। अब देखो इस राउंड में अलग अलग विलोम यानी विरोधी शब्द है, जैसे पास तो दूर, शुभ तो उसका हमें अशुभ लिखना है, जैसे जड़ चेतन, मृत्यु जीवन, मृत्यु का जीवन और अंधकार का प्रकाश, स्वामी दास। उसी तरह हमें विलोम शब्द ढूंढकर बाजू में लिखने हैं। फिर देखो समान प्रास वाले शब्द आना जाना, उसी तरह सुनकर मेहरबान सेठानी, बागबान जेठानी और पढ़कर उसी शब्दों के समान प्रास वाले शब्द हमें लिखने हैं। भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है, एक ही प्रकार का जल है, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। यानी हमारे कविता में जो हमने देखा है उसी में से पंक्तियाँ ढूंढकर लिखनी है। फिर समानार्थी शब्द इस घेरे में से ढूंढकर लिखने हैं। लोक का समानार्थी मान, मान निशान यानी चिन्ह, हाथ कर, अंबर यानी आकाश, उसी तरह हमें अलग अलग शब्द लिखने हैं। अब आगे संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे फूल तो यह फूल सुंदर है, कमल यानी यह कमल का फूल है, सागर तो सागर बहुत बड़ा होता है, मालती यानी लड़की का नाम है। अलग अलग शब्द संज्ञा हमें बतानी है। फिर देखो नीचे कहानी दी है, वाक्यों को पढ़िए। लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, किशन ने कहा। हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। क्यों, वहाँ कोई तकलीफ़ है? किसी भी भाषा को बोलते पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। यह रुकावट का संकेत देने वाली लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, यानी रुक कर बोलना उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वो हम बोर्ड पे अच्छी तरह लिखकर हम समझेंगे। बस यहाँ हमारी यह कविता और उसका स्वाध्याय अभ्यास हमने सॉल्व करवाया है, तो आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरह लिखना। आप लोगों का आभार मित्रों।